नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में एफसीआई द्वारा जो लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया है 18 जून 2019 को पेंशन ऑन हायर सैलरी अंडर प्रोविजन टू पैरा 11 ऑफ 3 ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। तो जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 का जो पैरा है 11 ऑफ 3, तो उसके बेसिस पर जो है दोस्तों एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर पेंशन दिए जाने के संदर्भ में ये जो सर्कुलर है तो वो जारी किया गया है। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर पेंशन दिए जाने के संदर्भ में, तो इसकी जानकारी आप सभी पेंशन धारकों को मिल सके। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, एफसीआई द्वारा ये जो लेटेस्ट सर्कुलर 18 जून 2019 को जारी किया गया है तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट में इस सर्कुलर में बताया गया है पेंशन बेस्ड ऑन हायर सैलरी अंडर प्रोविजन टू पैरा 11 ऑफ 3 ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 ज्वाइंट ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय देयर ऑफ रिगार्डिंग। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो हायर सैलरी के बेसिस पर पेंशन दिए जाने के संदर्भ में सर्कुलर जारी किया गया है तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि आगे यहाँ पर बताया गया है, attention is invited to circular number EP-08-2004-05 dated 19th of August 2010 on above subject matter। तो जी हाँ दोस्तों, हायर पेंशन दिए जाने के संदर्भ में 19 अगस्त 2010 को जो सर्कुलर जारी किया गया था तो उसी सर्कुलर के ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पर अटेंशन दिए जाने की बात कही गई है। आगे यहाँ पर बताया गया है ईपीएफओ न्यू दिल्ली वाया लेटर नंबर पेंशन -1/12/EPS अमेंडमेंट /96/Vol 1 dated 23rd of March 2017 had issued instruction via which member of the employee pension scheme 1995 who had contributed on higher wage exceeding the statutory wage ceiling limit of rupees 6,500 in the provident fund have been allowed to divert 8.33% of the salary exceeding 6,500 to the pension fund with up-to-date interest as declared under EPF to the pension fund with up-to-date interest as declared under EPF scheme 1950 from time to get the benefit of pension on higher salary on receipt of the joint option of the employer and employee। देन आगे यहाँ पर बताया गया है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कॉर्पोरेशन हैज कंट्रीब्यूटेड ऑन हायर वेज एक्सीडिंग द स्टैट्यूटरी वेज सेलिंग ऑफ रुपीज 6,500 in the provident fund for its employee which make it eligible for diversion of 8.33% of the salary exceeding 6,500 to the pension fund। देन आगे यहाँ पर बताया गया है subsequently EPFO न्यू दिल्ली वाया लेटर नंबर पेंशन -1/12/33/EPS amendment /96 volume 2 dated 31st of May 2017 has clarified that the instruction issued via EPFO New Delhi office letter number dated 23rd of March 2017 is not applicable to exempted establishment as the provident fund and pension fund are managed by separate legal entities। This communication dated 31st of May 2017 coupled with EPFO notification number GSR 609E dated 22nd of August 2014 amending Employee Pension Scheme 1995 has been challenged in right petition filed before various court by EPS 95 members from various establishments including union। देन आगे यहाँ पर बताया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला वाया ऑर्डर डेटेड 12th of October 2018 in right petition number 13120/2015 and connected cases has set aside the notification number 609E dated 22nd of August 2014 amending Employee Pension Scheme 1995 and the SLP filed by EPFO against the judgment of Honorable Court of Kerala has been dismissed by Honorable Supreme Court via order dated 1st of April 2019। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केरला हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था कि EPS 95 पेंशन धारकों को जो मिलने वाली पेंशन है वो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हो।
उसके बाद ईपीएफओ द्वारा जो है वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस याचिका को जो है वो 1 अप्रैल 2019 को यहाँ पर खारिज कर दिया। आगे यहाँ पर बताया गया है, मीनवाइल ऑनरेबल कोर्ट ऑफ मद्रास वाया ऑर्डर डेटेड 24th of April 2019 and 27 March of 2019 of Honorable High Court of Delhi via order dated 22nd of May 2019 while cashing the EPFO communication dated 31st of May 2017 held that exempted establishment are entitled to the benefit of enhanced pension on the basis of their contribution with reference to actual salary received by them to their provident fund accounts with specific directions to the corporation and EPFO to complete the process within this stipulated period। उसके बाद जो है दोस्तों हाई कोर्ट ऑफ मद्रास द्वारा और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में सिमिलर फैसला दिया गया, जिसकी वजह से ईपीएफओ द्वारा 31 मई 2017 को जो अमेंडमेंट दिया गया था तो उसे जो है वो यहाँ पर साइड में कर दिया गया। आगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दिया गया है वो है, हेंस कंसिडरिंग द टाइम बाउंड डायरेक्शन अपॉन द कॉर्पोरेशन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ जॉइंट ऑप्शन for the benefit of pension on higher salary in consultation with the EPFO office as per Annexure 1 and 2। तो जी हाँ दोस्तों, ऑनरेबल कोर्ट द्वारा जो फैसले ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में दिए गए हैं, तो जी हाँ दोस्तों, टाइम बाउंड होने की वजह से जो है वो यहाँ पर सभी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को प्रोसेस इनिशिएट करने का यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही थी, तो इसी के बारे में जो है दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी ली। ये जो डिटेल सर्कुलर आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, तो आप जो है दोस्तों वहां से इसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ भी सकते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है, द ऑप्शन शैल बी ऑब्टेन इन ट्रिप्लिकेट द पर्सनल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ऑफ DO/RO/ZO/HQRS विल वेरीफाई एंड सेंड द ऑप्शन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड along with the necessary document to the CPF division for onward submission to RPFC. The CPF division of zonal office or headquarter on receipt of joint option form along with salary particulars shall prepare details of monthly contribution in the EPS form in FCI format in respect of the said individual with effect from 16th of November 1995 to the date of exit along with calculation sheet of differential EPS contribution along with up to date interest. CPF division shall also verify the documents and submit it to respective RPFC office or forward it to headquarter or return it to the concerned office if documents are incomplete as early as possible. One copy of the option form shall be kept in service book of the concerned employee as well as in the CPF division ZO or headquarters as the case may be. The option duly accepted by Regional Provident Fund Commissioner will be maintained in the CPF and Personal Establishment Division. The Personal section will coordinate with the Bill section for the preparation of the salary particle during the service of member employee. In such cases, the pensionable salary shall be based on such higher salary. On acceptance of the option of the employee by the concerned Regional Provident Fund Commissioner, 8.33% share of the employee on such higher salary will be remitted by the CPF division to the pension fund. The joint option form shall be subject to acceptance of EPFO as per rules. Instruction or modalities in pursuance of this circular instruction will be issued by CPF division in consultation with EPFO from time to time keeping in view of the court orders on the subject matter। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो EPS 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा था, जिसके तहत यहाँ पर जो है दोस्तों FCI द्वारा एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर कंट्रीब्यूशन दिए जाने के संदर्भ में बताया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो डिटेल सर्कुलर आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। वहां से जो है दोस्तों आप जो है वो ये सर्कुलर डाउनलोड करके आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो बस दोस्तों ये जो EPS 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी, तो उसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए
ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है तो इसकी जानकारी बाकी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी मिल सके। तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।